क्योंकि कभी ये शुद्ध मन से तेजस्वी जी के साथ नहीं आए हैं कि उन्हें हम गद्दी सौंपते हैं। वो ऐसा सोच के कभी इधर आए ही नहीं, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी डील किए हैं, किसी से भी डील किए हैं, तो वो अस्थायित्व तो नहीं रहा है उसमें। चाहे भारतीय जनता पार्टी से डील हुआ हो, चाहे राजद से डील हुआ हो। देखिए, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो एक बड़ा बयान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह का निकल कर सामने आया था कि एक डील हुई है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच, जिसके बाद ये सरकार बनी है। उस डील पर कई खुलासे हुए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बाद उस डील के बारे में चर्चा बंद कर दी गई। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर हुआ और जब पहुंचे तो तेजस्वी यादव ने 12 तारीख को होने वाली बैठक को अचानक से 11 तारीख को तब कर लिया जब लालू यादव पटना में नहीं थे। तेजस्वी यादव की इस बैठक के बाद तुरंत बैठक नीतीश कुमार करते हैं और तैयारी की बात जो है वो कही जाती है कि लोकसभा के लिए है, लेकिन चर्चा कुछ और ही चल रहा है और फिर से बात डील की हो रही है। हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं। डील की बात होती है और धराधर जो बैठक है वो शुरू कर दिया जाता है। देखिए, आपने जो कहा कि ये डील हुआ, इस पर चर्चा हुई, फिर चर्चा अब नहीं है, तो वो बात तो चर्चा में आई थी निश्चित तौर पर, और जो डील हुआ ये डील टूट गया। कहने का मतलब कि अब वो डील रहा ही नहीं, क्योंकि आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी डील किए हैं, किसी से भी डील किए हैं, तो वो अस्थायित्व तो नहीं रहा है उसमें। चाहे भारतीय जनता पार्टी से डील हुआ हो, चाहे राजद से डील हुआ हो, उनका ऐसा देखा गया है कि कभी कोई डील पर वो स्टैंड रहते नहीं है। अभी जो वर्तमान में जो परिवेश है, ये परिवेश भी बता रहा है कि इनका जो डील इस बार हुआ होगा वो भी इस डील पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए तो ये इनका स्वभाव है, वो देखने के लिए मिलता रहेगा। क्या लगता है कल जो बैठक हुई उसमें तेजस्वी यादव उनके पार्टी के नेताओं ने कहा कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं मध्यावधि चुनाव अभी भी हो सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है। क्या लगता है सर कि लोकसभा के पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सब दिन मुख्यमंत्री बिहार में रहे हैं अभी तक, और भविष्य में भी यदि उनका प्रधानमंत्री का कोई सपना जो है, जो साकार करना चाहते हैं, वो नहीं होगा, तो वो किसी भी कीमत पर बिहार में अपनी कुर्सी को बचा के रखने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम लोगों का आकलन है। क्योंकि कभी ये शुद्ध मन से तेजस्वी जी के साथ नहीं आए हैं कि उन्हें हम गद्दी सौंप देंगे। क्योंकि आप उनका स्वभाव आप देखिएगा तो आप पाइएगा कि जो वो बोलते हैं वो करते नहीं है। जिस दिन उन्होंने कह दिया कि आगे तेजस्वी देखेंगे, उसी दिन ये क्लियर हो गया कि अब तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री इनके रहते नहीं बन सकते। एक बड़ा सवाल है, इंडिया गठबंधन बना तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, संयोजक नहीं बनाया गया। अब आरजेडी वाले पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि पीएम बनेंगे, पीएम उम्मीदवार हैं, काबिलियत है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो भी बल दे रहे हैं कि सारे गुण हैं और उम्मीदवार होंगे। देखिए, आरजेडी अपने स्वार्थ में जो भी कह रही है, लेकिन आरजेडी से एक गलती हुई है जो हम लोगों के समझ में, जो जहाँ तक हम लोगों का समझ है। क्योंकि जिस समय मुख्यमंत्री जी ने भाजपा से नाता तोड़ा, एनडीए से गठबंधन तोड़ा और तोड़ करके राजद में आए, उसके पहले आप पिछले चुनाव में जाइएगा, 2020 के चुनाव में आप जब जाते हैं विधानसभा के चुनाव में, तो आप देखिएगा तेजस्वी जी ने जो 10 लाख नौकरी का जो वादा किया, उस पर युवा वर्ग, जो बेरोजगार जो युवा थे, बेरोजगार जो युवतियाँ थी, उस सब ने उन्हें इस आशा पर, उम्मीद पर वोट किया। उसका रिजल्ट क्या आया? उसका रिजल्ट उनके हक में अच्छा आया। लेकिन इस चीज़ को जब उन्होंने देखा कि अरे ये अगर अगले बार अगर ये फिर इसी दावा के साथ ये चुनाव में आते हैं, 2025 के चुनाव में राजद आती है, महागठबंधन आती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, सोचा कि ये कुर्सी तो हमारी चली जाएगी। तो इसलिए वो महागठबंधन, वो एनडीए से टूट के इधर आए, इधर अब ये लोग डैमेज हो गए। अब ये फिर क्या कर सकते हैं ये कहना, लेकिन ये कहीं न कहीं हमने कहा भी था इसके पूर्व कि ये जो राष्ट्रीय जनता दल है उसके हक में ये डील सही नहीं हुआ, और इस बार जो है इसका नुकसान
राजद को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो उस जंगल राज को जिसकी चर्चा नीतीश जी क्या करते थे, उसको आज भी वो याद रखे हुए है। और वो सिर्फ समाज का युवा वर्ग 10 लाख नौकरी के चक्कर में उन्होंने पिछले बार मतदान किया और यही से घबरा के नीतीश जी यहाँ आए। अब वो बातें समाप्त हो गई। कहेंगे भी तेजस्वी तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तेजस्वी भी डर रहे हैं। हाँ, निश्चित। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो पहले से समझ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि इस चक्कर में उनकी भी विश्वसनीयता जनता के बीच से समाप्त हो गई है। क्या लगता है सर, सा और मात का जो खेल है दोनों दलों के बीच चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विश्वसनीयता आवश्यक है जनता के बीच में। आपका जो विश्वसनीयता है वो विश्वसनीयता अब न नीतीश कुमार जी के प्रति जनता की रही और न तेजस्वी के प्रति रही। इसलिए इस बार का जो रिजल्ट आएगा, एक नया रिजल्ट देखने के लिए आपको विधानसभा के चुनाव में मिलेगा। और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, उसमें कहीं न कहीं ये दोनों दल अपना प्रयास कर रहे हैं। देखना है कि क्या होता है। क्या लगता है, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि लोकसभा के पहले सीएम बन जाए, ताकि जो मैसेज है वो जनता के बीच दिया जाए, 10 लाख रोजगार पर भी कुछ काम कर लिया जाए? देखिए, किसी भी तरह लोकसभा विधानसभा चुनाव जब होगा तो सीएम तो नहीं बन पाएंगे। जो परिस्थितियां अभी उभर के सामने आई है, केवल अब सवाल ये उठता है कि जैसा आपने कहा कि क्या वो चाहते हैं कि लोकसभा के पहले बन जाए। तो मेरा कहना है कि लोकसभा के पहले अब बन के करें क्या। आज 24 और 25 में चुनाव होना है, तो अगर बन जाते हैं तो ऐसा मुझे तो उम्मीद नहीं है कि मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे या मुख्यमंत्री बनाने के लिए आए हैं, ये मुझे भरोसा नहीं है। क्योंकि वो ऐसा सोच के कभी इधर आए ही नहीं, और वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो कहते नहीं। देखिए, नीतीश जो कहते हैं वो करते नहीं और जो करते हैं वो कहते नहीं। उम्मीद भले ही तेजस्वी यादव में हो कि सीएम नीतीश जी बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। 10 लाख रोजगार का वादा तेजस्वी यादव ने किया और जब सरकार बनी महागठबंधन की, वो वादे नहीं पूरे हुए। तो तेजस्वी यादव में भी ये डर है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जनता चुनाव के वक्त सबक सिखाएगी। बात रही नीतीश कुमार की, तो उन्हें पीएम उम्मीदवार भले ही बताया जा रहा हो, लेकिन काबिलियत जो है वो सबको पता है कि उनकी विश्वसनीयता क्या है। बात अगर राष्ट्रीय जनता दल की जाए या फिर जनता दल यूनाइटेड की, दोनों ही दलों के अंदर शाह और मात का जो खेल है वो चल रहा है। और अब जनता का मूड क्या होगा, ये 24 और 25 के चुनाव में पता लग जाएगा महागठबंधन वालों को। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।